हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार उपाध्याय आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक नई वीडियो जीएसटी से रिलेटेड। परचेज वाउचर में जाने के बाद में हम निम्न जानकारी देते हुए एंट्री को करेंगे। कैसे करना है हमें? सबसे पहले ये पॉइंट होता है नेम। उसमें जब हम एंट्री करते हैं तो नेम आता है। आपको यहाँ पर कंपनी या पार्टी का नेम देना होता है जिससे आपने माल या सर्विस खरीदी है। ठीक है, जो परचेजर है, जो कंपनी से जिससे आपने माल खरीदा है या किसी से सर्विस खरीदी है, तो हमें उसकी एंट्री करनी है यहाँ पे। बी अंडर, यहाँ पर हम सेकेंडरी क्रेडिटर चुनेंगे। मतलब इसका जो ग्रुप बनाएंगे हम, जिससे हम माल खरीदते हैं, तो वो हमारी पार्टी बनी तो हमने उससे माल खरीदा है, तो जाहिर सी बात है खरीदा है तो हमारा संडे क्रेडिटर हुआ, लेनदार हुआ। ठीक है, तो इसका ग्रुप हम यहाँ पे संडे क्रेडिटर चुनेंगे क्योंकि हमने उससे सर्विस या माल खरीदा है। ठीक है, अब आते हैं सी पॉइंट पर। मेंटेन बैलेंस विल। ठीक है, ये यदि आप बिल के जरिए अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को यस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड्स। इसमें क्या होता है, हमें यहाँ बताना है कि हमने जिस कंपनी से माल खरीदा है, मतलब हमें यहाँ ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है जिस कंपनी से हमने माल खरीदा है उसे कितने दिनों के लिए उधार दिया है। इसमें आप टाइम पीरियड डाल सकते हैं, जैसे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जितना भी कितने दिन के लिए उधार दिया है वो एंट्री कर सकते हैं इसमें आप। ठीक है, नेक्स्ट में होता है ये चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। बेचे हुए उधार माल, मतलब जो हमने उधार माल बेचा है का समय कितने दिन का रखना है या देखना है, ये वो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आता है एफ पॉइंट में आता है मेलिंग डिटेल्स। यहाँ आपको उस कंपनी का नाम, पता, राज्य, देश, पिन कोड आदि पूरा एड्रेस देना होता है उसका यहाँ पे। इसके बाद में आता है जी पॉइंट में बैंकिंग डिटेल्स। बैंकिंग डिटेल्स में जाने के बाद कंपनी से जुड़ी बैंक की सारी जानकारी यहाँ पर देंगे। उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक कहाँ पर है, कौन सी ब्रांच है। ठीक है, इसके बाद में एच पॉइंट में आते हैं यहाँ पर पैन आईडी नंबर। यहाँ आपको कंपनी का पैन की जानकारी देनी होती है जिसे आप जीएसटी से निकाल सकते हैं। तो ये जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में आपका पैन नंबर होता है, यूपी कोड होता है और कुछ एक्स्ट्रा लास्ट में नंबर होते हैं उसमें। पैन नंबर सेंट्रल में होता है उसमें। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जीएसटी से पैन नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में क्या होता है, यहाँ आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप बताना होता है कि आप किस टाइप के डीलर हैं, कंपोजिशन है, रेगुलर हैं या कंज्यूमर हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर आपका वो हो जाएगा पूरा रजिस्ट्रेशन टाइप। सी में आते हैं जीएसटी एंड यूआईएन नंबर। कंपनी का जीएसटी नंबर देना है जो हमें इनवॉइस से प्राप्त हुआ है। जो इनवॉइस आएगी इनवॉइस पे हमारा जीएसटी नंबर आता है, तो वो नंबर देना है हमें यहाँ पे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। यदि कोई निर्धारित जीएसटी दर रखना चाहता है तो इस विकल्प को यस कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अंत में आपको एक्सेप्ट करते हुए कंपनी के लेजर को बनाना है। ठीक है, कंपनी का लेजर क्या, जिस कंपनी से आपने माल खरीदा है उसके बाद में माल खरीदते समय क्या होता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, संडे क्रेडिटर है, संडे डेबिटर है। तो हमने जिससे माल खरीदा है तो वो जाहिर सी बात है संडे क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बने रहिए कंप्यूटर ज्ञान टू पीटी के साथ में और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।